तो आज कृष्ण जन्माष्टमी, जहां पर हम केवल भगवान कृष्ण को जन्म बाहर मनाने लगते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब है कि मेरे कृष्ण मेरे भीतर उत्पन्न हो जाए, उनका जन्म यहां कहीं हो जाए। बाहर हुआ उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं, मेरे पास नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे में नहीं हुआ, तो मेरा उद्धार नहीं हुआ। मेरा उद्धार का मतलब है कि मेरे भीतर उत्पन्न हो जाए। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म के नाश के लिए मैं प्रकट हो जाता हूं। कहां प्रकट हो जाता हूं? आपके ही भीतर। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। यह तब होगा जब मेरा ध्यान और ख्यालों से हटेगा। अभी हमने अपने मन को कहां पर ऑक्यूपाई किया हुआ है? यदि हम अपने आप को सुबह उठने से लेकर रात सोने तक देखें, कितने घंटे कहां पर ऑक्यूपाई है हमारा मन? कौन से ख्यालों में है, कौन से विचारों में है, कौन सी चर्चाओं में है, कौन सी कल्पनाओं में है, कौन से भविष्य के लोभ में है और कौन से पास्ट के दुख में है, कौन सी कीर्ति में है, कौन सी प्रतिष्ठा में है? कहां है मन मेरा? कुछ लोग जी जाते हैं, कुछ थोड़ी कीर्ति हो गई तो उसी कीर्ति को ही चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग जी जाते हैं, थोड़ा धन आ गया तो धन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कोई पद आ गया तो पद के बारे में ही अपने मन में बस उसी में ही एक किला बना लेते हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, बस उलझा पड़ा है। और वो जहां उलझा है उससे चर्चा वही निकलेगी, घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। जैसे उपवास किया हो तो घूम फिर के बात खाने पे ही आ जाती है, कपड़ा ना हो तो घूम फिर के बात कपड़े पे ही आ जाती है, नौकरी ना हो तो घूम फिर के बात नौकरी पे ही आ जाती है। घूम फिर के बात कहां आ रही है वही महत्वपूर्ण है। तो हमारा मन कहां ऑक्यूपाई है? यदि वो ऑक्यूपाई कहीं स्पेसिफिक जगह पर हो गया है तो समझो कि अब कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी माया इतनी बड़ी हो गई। मायापति कैसे आए? माया को थोड़ा साइड करो तो मायापति अवतरित हो। अभी माया ही हमने इतनी बड़ी कर दी, मायापति कहने लगे तो माया ही बड़ी है, इसके पास तो मैं क्या करूंगा। तो हमारा मन खाली कितना है, उलझा कितना है? और ये हर व्यक्ति अपने ख्यालों को देख सकता है कि आखिर मैं कौन सी दुनिया में, जगत में, संसार में सुबह से लेकर रात तक जीवन को जी रहा हूं। आप अपना देखें, कुछ मिल जाएगा हमको कि यही हूं मैं, बस उसके अलावा दुनिया मुझे दिखती ही नहीं है। थोड़ा धन आने पर और कोई धनवान दिखता ही नहीं है, बस वही धनवान दिखाई देने लगता है। अब कुछ नहीं दिख रहा है, केवल अपना आप दिख रहा है, जो कि स्वार्थ बुद्धि के अंदर उतर गया है। कृष्ण जन्म कैसे लें? कृष्ण तो तब जन्म लेंगे जब हम खाली होंगे। खाली होंगे विचारों से, ख्यालों से, धारणाओं से, मान्यताओं से, खाली होंगे मर्यादाओं से। अभी तो कहीं जकड़े पड़े हैं, क्योंकि कृष्ण का जन्म होना ही बेड़ियों का टूट जाना है। और बेड़ियां हमारे भीतर हमने कसकर पकड़ी हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा है, उसने मेरे ऊपर बेड़ियों को बांधा है। मैंने ही अपने आप, अपने हाथ पैर सब अपने आप को बांध कर बैठा दिया है। अपने ख्यालों से, विचारों से, चर्चाओं से, चिंतन से, मनन से, चिंता से मैं अपने आप कहीं उलझा हूं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में तैयार हो जाए, एक दिनचर्या ऐसी बन जाए कि वो न जाने कब अवतरित हो जाए। अवतरण होना आसान है, उसकी तैयारी करना कठिन है। तैयारी में समय लगता है। भला आप घर नया बनाना हो, आपको घर में रहने में कितना समय लगेगा? एकदम आपने शिफ्ट किया, पहुंच गए, 10 मिनट का खेल था। लेकिन घर को बनाने में आपको सालों साल लगते चले जाएंगे।
तो तैयारी महत्वपूर्ण है। अध्यात्म की यात्रा एक तैयारी है। तैयारी है 24/7। तैयारी है कि कभी भी वो प्रकट हो सके, मैं अपने द्वार सजाकर तो रखूं। लेकिन हमारा मन उलझा है अपने वालों में, अपनी कीर्ति में, अपने धन में, अपने पद में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने संबंध में, अपनी उलझन में, अपने दुख में, अपने भय में कहीं उलझकर हम बैठ गए। और फिर बाहर हमने कहा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज पकोड़े और पंजरी और जो भी है, सबका अपना अपना टेस्ट के हिसाब से हमने कहा आज जन्माष्टमी हो गई। वो तो हो गई, बाहर हो गई, खाना पीना हो गया। त्योहार का मतलब खाना पीना नहीं होता। खाना पीना तो एक उत्सव बना देता है, बाहर एक हल्कापन कर देता है, रूटीन को तोड़ देता है। लेकिन अस्तित्व में कृष्णा तो जन्म मेरे भीतर ले, और वो तब लेंगे जब हमारी कोशिश हो, हमारा प्रयास हो। केवल कृष्णा के भजन गाने से जन्माष्टमी नहीं हो सकती, कृष्णा का नाम कीर्तन कर लेने से जन्माष्टमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहुत ही ऊपर के स्तर पे हो रहा है, बहुत ही जीव के स्तर पर हो रहा है। जो जीव गालियां भी दे सकती है, बुराई भी कर सकती है, निंदा भी कर सकती है, इस उसकी बात भी कह सकती है, वही भजन भी गा रही है। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी वो वही कह रही थी, अभी वो कहने लगी, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन वो जीव के परे कितना जाता है, जीव के परे भाव में कितना उतर जाता है, जीव के परे विचारों में कितना उतर जाता है, जीव के परे मैं उसमें कितना रहने लगता हूं, वो कितना रच बस जाता हूं, मेरे खून का हिस्सा बन जाता है क्या, रोम रोम में वो जाप उतर जाता है क्या, तो वो जाप हुआ। अन्यथा तो वो केवल ऊपर की बात है। हमने भी अपना मन बहला लिया कि सब भजन गा रहे थे तो हमने भी गा लिया, सब कीर्तन कर रहे थे तो हमने भी कर लिया, सब माला जप रहे थे तो हमने भी जप लिया। भला उससे क्या होगा? वो तो आपसे ज्यादा बेहतर आपका डिवाइस आपके लिए जाप करना शुरू कर देगा। बैठा दो उसको भैया, बार बार रिपीट करते रहना। 24 घंटे क्या, उसे कहीं दिन के लिए लगा दो, आप बैटरी चार्ज करते रहो। तो आप जुबान से बोले कृष्णा या आप हो जाए कृष्णा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। श्याम राधा हो गई, राधा श्याम हो गई। जब दो ना रहे, एक ही हो जाए। अर्थात मैं और परमात्मा दो न रहे, द्वैत न रहे, एक ही हो जाए। इतना लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, इतना एक हो जाए कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है तो अब अलग करना मुश्किल है, एक हो गया। इतना समर्पित भाव हो कि एक हो गया। दिनचर्या ऐसे जी जाए कि मन इस तरह से तैयार हो सके कि वो परमात्मा मेरे भीतर उतर सके, क्योंकि उसका अवतरण हमारे जीवन में कुछ कर देगा। हमारे जीवन में एक सुगंध, एक महक, एक फूल खिला देगा। और उसकी तैयारी है ध्यान। कुछ भी करना हो, कहीं तक पहुंचना हो, बिना ध्यान के मुश्किल है। जैसे आपको कहीं भी जाना हो बिना पैर के मुश्किल है। पैर चाहिए आपको, और पैर के बाद फिर साइकिल भी चाहिए, घोड़ा गाड़ी भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, फिर अच्छी वाली कार भी चाहिए, फिर कभी और भी, फिर कार से बड़ी बस भी चाहिए, बड़ी बस से बड़ी मेट्रो भी चाहिए। कार से बड़ी बस होती है, बस से बड़ी कार होती है। अहंकार क्या था, कार बड़ी और बस का साइज क्या था, मैं बड़ी। तो वो दूसरा है। पहले पैर चाहिए, पैर ना हो तो व्हीलचेयर चाहिए, कोई माध्यम चाहिए यात्रा का। अध्यात्म की यात्रा का माध्यम है मेरे ध्यान में उतरने का अभ्यास। आप अपने ध्यान में कितना उतर जाते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब ही है जो थॉट परेड लगातार चल रही है उसको तोड़ना, तोड़ देना। वो चाहिए नहीं, क्योंकि जो थॉट परेड है वो यही रह जाएगी, वो धरी रह जाएगी, उसका कुछ ना होगा। पल में व्यक्ति जाता है, सब ठाट पड़ा रह जाता है, कुछ भी तो नहीं होता। साथ क्या जाता है? भला हम जाएं और परमात्मा पूछ ले भैया क्या लाए हो साथ, बताओ,
यहां तक लाए क्या हो, तो हम क्या लेके जाएंगे साथ? मैंने साथ कमाया क्या? एक तो बाहर कमा लिया, ठीक है, छूट गया, अपने साथ क्या चलेगा, वो महत्वपूर्ण है। तो उसको कितना रिच कर सकते हैं, वहां कितना साधन, वहां कितने धनवान हो सकते हैं, वहां कितने लखपति, करोड़पति, अरबपति हो सकते हैं, मिलियनर और बिलियनर हो सकते हैं, वहां होना है, बाहर तो नहीं होना। हम गलत दिशा में तैयारी करने लगते हैं, जहां करनी है वहां नहीं करते, कहीं और कर लेते हैं, और समय सारा वहां चला जाता है, जो सब छूट जाएगा झटके में। एक बाढ़, एक तूफान, एक भूकंप, न जाने सब कुछ तहस नहस कर सकता है। अभी बारिशों के समय हमने देखा है पहाड़ पर क्या हुआ, पता, जमीन ही नहीं रही नीचे जिसपे बनाया घर, वो तो बहुत दूर की बात है। तो जो बहुत बाहर है वो ठहरेगा नहीं, जाएगा, नहीं जाएगा तो हम जाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या है, आज मैंने उसके लिए क्या किया है जो मेरे साथ चले? मैंने अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने ठहराव के लिए, अपनी समता के लिए क्या किया है? मेरी मुस्कुराहट बनी रहे उसके लिए मैंने आज क्या किया? मेरा स्वास्थ्य और बेहतर हो सके उसके लिए मैंने आज क्या किया? वो तैयारी है। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, भावनाओं के स्तर से, विचारों के स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से, तो कृष्ण जन्म ले ही लेते हैं। और तैयारी ही ना हो तो फिर कृष्ण जन्म तो फिर केवल पकौड़े और पंजरी तक सीमित हो जाता है। हमारी तैयारी हो कि वो जन्म ले, और जब जन्म ले तो हमारी जो रहनी है, गीता में भगवान से पूछ लेता है अर्जुन कि जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे, क्या है उसकी दिनचर्या में, क्या परिवर्तन हो जाता है जब परमात्मा अंदर उतर जाए, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना कुछ बदल जाता है क्या? एक सामान्य व्यक्ति है और एक जिसके अंदर परमात्मा की दिव्यता प्रकट हो गई है, वो व्यक्ति है, तो उसका क्या परिवर्तन क्या होता है? तो हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना यदि सामान्य है तो विशेष नहीं रहा, और यदि विशेष नहीं रहा तो हमने अपने पर ध्यान नहीं दिया। जितना आप अपने से जुड़ते जाते हैं आप विशेष होते चले जाते हैं। आप वो चर्चा नहीं करते जो लोग चर्चा कर रहे हैं, आप उसमें नहीं रहते, उस निंदा में, उस परचिंतन में नहीं रहते जिसमें भीड़ रहती है। आप वहां से अपने आप का किनारा कर लेते। आपको वहां रुचि नहीं आती जहां पर और लोगों की रुचि आती है, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आता है ना, किसी को पॉलिटिक्स में मजा आ रहा है, उसी की चर्चा की जा रहा है, अब क्या होगा, अब इलेक्शन आएगा तो क्या होगा, वो घंटों घंटों हम देखते हैं सुबह वॉक कर रहे हैं लोग और इसी की चर्चा चल रही है, क्या होगा इलेक्शन में, ये पार्टी है, वो पार्टी। लोग चर्चा के लिए बाहर के विषय ढूंढते हैं, जो चिंता का कारण बनती है, परेशानी का कारण बनती है, जबकि वो तो चिंतन का समय है, वो तो अपने साथ हो जाने का समय है। तो अपने मन को हमें तैयार करना है, किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। जैसे आप तैयार होते हैं, किसके लिए तैयार होते हैं? अपने लिए। आपको अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। आप बंठन के बैठ जाओ, आपका मन अपना देखो, और आप वही रात के फटे पुराने कपड़ों में बैठ जाओ, आप अपना मन देखो, दोनों में आपका मन बदल जाएगा। आप वही टूटे फूटे कपड़ों में पार्टी में चले जाओ, देखो आप डिप्रेस ही दिखाई देंगे पूरी पार्टी में घूमते हुए। आप करके देख लेना कभी, आपका मन वही अटका रह जाएगा। आप फलक के साथ नहीं आ सकते, और आप बहुत बन ठन के, मतलब पूरी पार्टी में आप ही शोभा दिख रहे हो, तो आपकी फलक कुछ और होगी। आप स्टेज पर है, आपकी फलक कुछ और होगी, और आप किसी कोने में बैठे हैं, आपकी फलक कुछ और होगी। बाहर जो है वो अपने लिए हो, किसी के लिए ना हो। अपने लिए इसलिए हो कि मुझे अपने मन को ऊंचे स्तर पर रखना है, वो निचला स्तर ना आ जाए। तो जब हमारा मन ऊंचे स्तर पर होता है तो कृष्ण प्रकट हो सकते हैं, वो चेतना प्रकट हो सकती है, वो शुभ भाव, वो शुभ विचार जब होते हैं तो दिव्यता प्रकट होती है। अशुद्धताओं में दिव्यताएं प्रकट नहीं हुआ करती।
बोला प्राण प्रतिष्ठा करनी हो मंदिर में तो क्या कूड़ा करकट वहां पड़ा हो तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, हर स्तर से सफाई करनी पड़ेगी। झाड़ू, पोछा, धुलाई, पंचामृत की धुलाई, हर तरह से आपकी उसकी सफाई करनी होगी। और फिर वातावरण की सफाई करनी होगी, धूप बत्ती जलाकर बैक्टीरिया को खत्म करना होगा, एक माहौल तैयार करना होगा। अब हम मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे ही परमात्मा मेरे अंदर प्रतिष्ठित, एक्चुअली सूक्ष्म रूप में अंदर परमात्मा पहले से ही है, प्रकट रूप में नहीं है, अदृश्य रूप में है, दृश्य रूप में नहीं है, मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन मेरी गहराइयों में वो है। जैसे होता है ना कहीं तिजोरी में धन रखा हुआ छुपा के, प्रकट नहीं है लेकिन अंदर कहीं है। अब अंदर कहीं हो और आप उसे निकालेंगे ना, भूख लगी हो आप आटा भी ना मंगाएं, और कैसे ऐसा धन का क्या करोगे उसका? तो ऐसी परमात्मा सबके साथ अंदर ही है, लेकिन हमने उसको प्रकट नहीं किया। तो हमारी ये जितने भी त्योहार आते हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, या कृष्ण जन्माष्टमी हो, या नवरात्र हो, जितने भी हैं वो सब एक सफाई की प्रक्रिया है कि हम अपने आप को तैयार कर सके उस दिव्यता के लिए। ये उत्सव तैयारी है हमारी कि वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी दिन प्रकट हो सकते हैं। 365 दिन पंचांग में आप देख लो, आज का पंचांग निकाल लो, 5 चीजें मिल जाएंगी आपको। 5 त्योहार आज ही हैं, इसका जन्म, उसका जन्म, ये तिथि, ये दिव्यता, ये वो नहीं मिलेगा। आज का पंचांग रोज देखना शुरू कर दो, 4-5 चीजें वहां पर प्रकट हो जाएंगी आपको। कभी देखा है या नहीं देखा? मतलब आपको उस ऊंचे स्तर पे जाने के लिए जो मुहूर्त है वो उपलब्ध है, विद्यमान है, शुभ दिन है। पंचांग यही कह रहा है कि आज भी आप मुक्त हो सकते हो, ये घड़ी भी मुक्त हो सकते हो, ये मुहूर्त भी मुक्त हो सकते हो, आप उत्सव में जा सकते हो, आप आज भी उत्सव मना सकते हो। भारत में 365 दिन हैं, तो उत्सव कितने होंगे? उससे ज्यादा ही होंगे या कम होंगे? तो मतलब रोज उत्सव मनाया जा सकता है, और जो उत्सव मना रहा है वहीं पर कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। जो मायूस बैठा है, गमसुदड़ की तरह बिल्कुल एकदम बैठा है, डिप्रेस होकर बैठा है, दुखी बैठा है, जैसे दुखी चिड़िया हो, है ना, जैसे दुनिया भर का भार इसी के ऊपर आ गया हो, इसे पूरा साम्राज्य चलाना है, ये ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, सब इसने संभाला हुआ है। इससे पहले यही कोई और संभाल रहा था, जब ये नहीं था तब भी संभल रही थी धरती, आगे भी संभलती रहेगी। एक झटके में आदमी निकल जाते हैं, तब भी बच्चों की शादी होती है, सब होता है। ये बेकार का मन ऐसा बैठा है कि मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ओहो, धरती इधर से उधर चली जाएगी। उत्सव मनाओ, जितना आप प्रसन्न होंगे उतना आप परमात्मा के नजदीक होंगे, दिव्यता आपके साथ होगी, उतना आपके भीतर वो दिव्यता प्रकट हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ पर हर त्योहार को उत्सव मनाया जाता है। रात्रि को पूजा करेंगे, दिन भर उत्सव मनाओ। एक प्रसन्न व्यक्ति परमात्मा के दरबार में जा सकता है, और एक दुखी व्यक्ति परमात्मा के द्वार में जाएगा। आप ही बताओ, आज आपने पार्टी अरेंज की हो अपने घर में, और 2-4 रिश्तेदार बिल्कुल मुंह फुला के बैठे हो, वो तो बैठे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि वो अंदर से तो फुला बैठे ही होंगे। 2-4 क्या, गिनती ज्यादा ही होगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या उस पार्टी की शोभा हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसलिए पार्टी जब अरेंज की जाती है तो बहुत ही छांट कर लोगों को बुलाया जाता है। कौन व्यक्ति हमारी पार्टी की शोभा को बढ़ाएगा, उन्हीं को इनवाइट किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो दुखी व्यक्ति को बार बार उसे बुलाया जा रहा है, वो पूरा माहौल खराब कर देता है। और जरूरी नहीं कि हर बार उन्हीं को ही बुलाया जाए। यदि केवल आप हर बार उन्हीं को बुला रहे हो तो आपका दायरा बहुत सीमित है, आप बहुत सीमाओं में जीवन को जी रहे हो, आपके पास वैरायटी नहीं है, आपने उत्सव के लिए मौके ही नहीं खोले हैं, आप वहीं 2-4 लोगों में बैठकर जीवन को जी रहे हैं। आप उत्सव में आओ। उत्सव में आने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, खर्चे की जरूरत नहीं है।
भला डांस करने के लिए क्या खर्चे की जरूरत है? आप ही बताओ, ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल हटाओ और लगो कूद रहे। कठिन है सरल है? अच्छा, कितनी बार कूदते हो? जो चीजें सरल होती हैं वो हम करते ही नहीं है, हम उन पे लगे रहते हैं जो बहुत कठिन है। नहीं, कहीं फंक्शन होगा, पार्टी होगी तो घोड़ी के आगे नाचेंगे, ना घोड़ी के आगे नाचोगे, बस आपका डांस रह ही जाएगा। मन में नृत्य का भाव उठे, बस थुपंगना शुरू कर दो। मन में संगीत का भाव उठे, बस गाना शुरू कर दो। मन में प्रकृति का भाव उठे, बस घर से निकल जाओ। मन में कीर्तन का भाव उठे तो ऐसा नहीं कि अब तो दोपहर हो रही है, रजगुण का समय है, इस टाइम सत्वगुण की चर्चा हम कैसे करेंगे, उसी टाइम शुरू कर दो, उसी समय शुरू कर दो। देखो वही वही भाव आपके अंदर बार बार प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। क्रोध का भाव जब आता है तो उसी समय करते हो, या कहते हो मुहूर्त नहीं निकल रहा है, अभी समय नहीं है? आप कहते हो अभी इसी समय, देर थोड़ी करनी है, तुरंत दान महाकल्याण, एकदम दान। दान के साथ ऐसे ही होता है, दान का भाव आए और आप उसको कह दो अभी नहीं, तो दोबारा नहीं आने वाला। ये एक भाव है, यज्ञ तप एक भाव है, जब उठे तभी कर लो। क्योंकि शुभ भाव बार बार उठ जाए वो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत कम उठता है, और जब उठता है उसको हम दबा देते हैं, कहते हैं फिर देखेंगे, और वो दब गया तो दब गया, और वो मौका निकल गया, आपका मौका निकल गया। प्रकृति, परमात्मा, दिव्यता आपके माध्यम से कुछ करा देना चाह रहे थे, वो निकल गया, लौट के नहीं आएगा। आप कभी देखना, किसी को दान देने का भाव आता है आपका और आपने उस मौका चूक जाए, अब दोबारा कब आता है वो भाव? आएगा अगले दिन, एक महीना, एक साल, आप भूल जाओगे, लौट के नहीं आएगा। क्योंकि दिव्यता ने कोई मौका दिया था और हमने मौके पे चौका लगाया ही नहीं। दिव्यता हमारे साथ ऐसे ही निकल जाएगी, होते हुए आपका साथ छोड़ देगी। क्योंकि आप वो कहेगी मैं तो इसको देती हूं, लेकिन ये उसको लेता नहीं, मैं क्या करूं? तो कृष्ण का जन्म तब होगा जब हम तैयार होंगे गीता के पाठ करते करते अपने आप को। भाई कृष्ण का जन्म कब होगा? जब कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा होगा, या हम उसमें रह रहे होंगे। झूठा ही सही, दिखावा ही सही, ऊपर का ही सही, सच्चा ही सही, रोज ही सही, लेकिन हो तो दिव्यता हमारे अंग संग हो जाती है। लेकिन हमारा मन ये करने ही नहीं देता। आप ही बताओ ना, मन सबसे ज्यादा कहां फंसा है? माया में कि और आए, और आए। अच्छा कितनी आए लिख लो, दिनेश जी आपने भी लिखी होगी इतनी आ जाए, बचपन में तो लिखी होगी इतनी आ जाए। उससे कम है, उससे ज्यादा है? ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना। तो उस ज्यादा क्या करोगे? अब मन क्या कहता रहा है? और आ जाए। अब ये ज्यादा थोड़ी रही, अब तो ये बहुत कम है, अभी तो और चाहिए। अच्छा और आ जाएगी, जो चाहोगे वही तो होगा, वो और आ जाएगी। फिर जब वो आ जाएगी तो मन क्या कहेगा? अच्छा कहीं रुकेगा? हम कभी कहते हैं ध्यान 5 मिनट हुआ, थोड़ा और बढ़े, अब 10 मिनट होना चाहिए। अब 10 मिनट हुआ, थोड़ा और बढ़े, आधा घंटा होना चाहिए। वाह क्या बात है, आधा घंटा हुआ और बढ़े। लोग हैं मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं 3 घंटा हो गया है गुरुजी ध्यान, हम चाहते हैं 6 घंटे हो, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। ऐसे लोग जिनके पास कम से कम 15 से 20 कंपनीज हैं, उसके वो मालिक हैं, ऐसे लोग वो कहते हैं 1 घंटा क्वालिटी टाइम देते हैं हम कंपनीज को। उनके सीईओज को बुलाते हैं, क्वालिटी टाइम, बेस्ट टाइम देता हूं मैं अपना ध्यान करके, और उसके बाद मैं अपना गोल्फ खेलता हूं, मैं अपना एंजॉय करता हूं। एक हमारी भी एक कंपनी नहीं है, हम उसमें उलझे रहते हैं। मान लो कंपनी हो जाए तो कैसे क्वालिटी टाइम देकर हम अपने आप को निकाल सके।
तो मन जो है बहुत ऊंचे स्तर पर चला जाता है ध्यान से। ध्यान धन नहीं देगा, लेकिन आपको ऐसा तैयार कर देगा कि धन आपके पास आएगा ही आएगा। ध्यान आपको आपकी कलाओं में परिपूर्ण नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसा तैयार कर देगा जिस भी आप कला में हैं वो कलाएं आपके साथ में बहुत ही उभर कर और निखर कर आएंगी। ध्यान आपको अच्छा व्यापारी नहीं बनाएगा, लेकिन आपके मन को, आपके चित्त को इस तरह से तैयार कर देगा कि आप जो कार्य करेंगे उसके ऊंचे स्तर से करेंगे। ध्यान आपको तैयार करता है और फिर जो आपसे होता है वो बेहतर होता है। लेकिन हम माया में समय ज्यादा दे देना चाहते हैं। कभी काम हो तो रात को बैठकर हम जागकर माया में समय देंगे, लेकिन रात को बैठकर जागकर कभी ध्यान नहीं करेंगे। या आज रात को मैं 12 बजे तक ध्यान करता रहा गुरु जी, ये कहते हैं कि 12 बजे तक काम करता रहा, ध्यान के लिए नहीं आएगी बात, क्योंकि अंदर वो रुचि उतनी नहीं। जब वो रुचि बढ़ जाए तो समझो कि वो प्रकट है ही है। तो ये जो त्योहार हैं ये हमें थोड़ा सा झकझोरते हैं, ज्ञान झकझोरता है। भैया कहाँ जा रहे हो, कौन सी यात्रा पकड़ ली है, कौन सी दिशा पकड़ ली है, कौन से रास्ते पे जा रहे हो, गलत तो नहीं जा रहे हो, सही चल रहे हो ना। ये बाहर की चकाचौंध के साथ साथ अंदर की चकाचौंध है ना। बाहर की भी हो, अंदर की भी हो, बाहर का धन भी हो, अंदर का साधन भी हो, बाहर का भी ज्ञान हो जगत का और अंदर का भी हो, दोनों हो तो अच्छा लगता है। आप ही बताओ कि आपने कुर्ता तो बहुत शानदार पहना और जो नीचे वाला कपड़ा है वो बिल्कुल फटा हुआ, पुराना, बिल्कुल गंदा, बिना प्रेस के, कुचला मुचला सा, अच्छा लगेगा क्या? या आप जिम जाते हो, बहुत बॉडी बॉडी ऊपर की ऐसी बना लिया आपने, डोले सोले बिल्कुल, और टांगे सीकड़ी सी शत्रुमुखी जैसी बिल्कुल, तो अच्छा लगेगा क्या बॉडी? ऐसे हमने बाहर तो बहुत बड़ा कर लिया और अंदर किया नहीं। बाहर की बिल्डिंग बड़ी, अंदर की है नहीं। बाहर सब, अंदर कुछ भी नहीं, खाली सोना। तो अध्यात्म है अंदर की पूर्णता, माया है बाहर की अपूर्णता। माया में पूर्णता नहीं होती, अध्यात्म में अपूर्णता नहीं होती। तो यदि आप अंदर की पूर्णता को पकड़ लो तो जो है वो पूरा दिखाई देगा, संतोष दिखाई देगा। और यदि अंदर की पूर्णता नहीं पकड़ी तो जो है थोड़ा दिखाई देगा, अधूरा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। दौड़ खड़ी रहेगी, उम्र निकल जाएगी, दौड़ खड़ी रहेगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे भीतर उतर जाए, इसके लिए हमें उनको भजना होगा, उनकी याद में रहना होगा, उनके चिंतन में, उनके मनन में रहना होगा। और ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर हम अपने आप को उसी रूप में ढाल कर रखते हैं। तपस्या कठिन है या सरल है? तपस्या सरल हो तो तपस्या तो सभी कर ले, थोड़ी कठिन ही होती है। लेकिन कठिन तब होती है जब तक हम उसको करते नहीं, फिर वही सरल हो जाती है। परमात्मा पूछ लेगा ना, खुशी के इतने मौके दिए, उत्सव के इतने मौके दिए, प्रसन्न होने के इतने मौके दिए, प्रेम करने के इतने मौके दिए, क्या किया बताओ? बताओ क्या किया? नहीं पूछेगा, हाँ या ना? पूरा जीवन दिया 100 साल का, क्या किया? कुछ हिसाब किताब तो दो, क्या किया आगे? अच्छा, जो बताओगे वो तो साथ है नहीं, तो बताना बेकार। भाई आप यहां से अमेरिका जाओ तो वहां तो, यहां जो है वो तो यही छूट गया ना, वहां तो आप खाली हाथ ही है ना, उस तरह से। तो उसके दरबार में तो हम बिल्कुल खाली आते, केवल हमारे संस्कार चले हैं साथ में, हमारे कर्म चले हैं साथ में। वो कौन से? वो कर्म उस तक तब पहुंचाएंगे जो वो कर्म निष्काम के हो, निस्वार्थ के हो। लेकिन हमारा मन उलझा के रखता है, फंसा के रखता है, अटका के रखता है। एक बार हम मुंबई में थे, मुझको याद है कि वहां पर हमारे परिचित हैं बहुत सालों से, गुरु जी आप मुंबई आए तो घर आना, मुंबई आए तो
बार बार फ़ोन आया। मैंने कहा ठीक है भैया, कभी आएंगे तो जाएंगे। तो अभी पिछले दिनों जब गए मुंबई तो हमने कहा चलो हो आते हैं, शायद कुछ विशेष बात करनी हो। होता है ना भाई, फैमिली की बातें हैं तो कुछ सामने सामने बैठ कर, फ़ोन पे तो नहीं हो सकती जब तक हम उसकी ऊर्जा को ना देख ले, एनर्जी को ना देख ले, हाव भाव पर देख ले। जैसे डॉक्टर फ़ोन पर कंसल्ट करेंगे तो बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा कभी, कुछ ऐसे ही निकल कर आएगा। तो हम पहुँचे अंधेरी में, कहीं उनका घर था, गाड़ी आ गई, गाड़ी में हम चले गए। हमने पहले कहा था देखो भैया 2 घंटे हैं हमारे पास में, 2 घंटे का हम समय दे पाएंगे, उसके बाद मेरा एक प्रोग्राम है, मुझे उसके लिए जाना है। हाँ जी। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 4-5 तरह के फ्रूट्स सजा रखे थे। पहले नारियल पानी दिया और सारे फ्रूट्स हमने, भैया चलो वही नारियल पानी पी के कुछ बात करेंगे अपन। हम इंतजार करने लगे, पूरा परिवार बैठा है। फिर फ्रूट्स खाए, चलो जी 1-2 फ्रूट्स ले लिया, भैया अब कुछ बात करेंगे। तो कुछ और खाने की, वो घर में जी, घर में बनाया है बिल्कुल एकदम शुद्ध आपके लिए, देसी घी का। अब वो थोड़ी देर वो लिया है, वो हम थोड़ी खा रहे हैं, लेकिन वो उसी की चर्चा होने लगी। चलो जी अब बात करेंगे। दोपहर का समय था, लंच का टाइम हो गया पूरा घर में। वो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ से ताज होटल से ये खाना मंगवाया है आपके लिए, तो अब आप, तो भैया चलो भैया खाना भी हो गया, अब बात करेंगे। हम चलने लगे, मैंने कहा शायद चलते चलते कार में बैठते बैठते बात कर लेंगे। होता है ना, अक्सर कार में बैठते बैठती बातें होती है सर, सारी बातें कहाँ हो जाती है, अधिकतर मेन बातें दहलीज पे हो जाती है, चल ही रहे हैं तब हो जाती है। तो उन्होंने हाफ शाम मंगा रखे थे, 2-3 पेटियां साथ में, अब उसकी चर्चा करनी है। गुरु जी वहाँ से मंगाया था, वहाँ से मंगाया था, ये आपके लिए। मैं कैसे वहाँ दिल्ली कौन लेके जाएगा भाई तुम्हारे बोझे को। तो बात कुछ नहीं है, उपहार थे, फूल थे, खाना था, सब था, लेकिन बात कुछ नहीं थी। फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अगली बार हम आपके घर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हमने अपना 2 घंटा खराब किया है, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, मेरा 3 घंटा खराब हो गया। मैं तो यहां मंगवा के खा लेता ना। मैं तो आया था कि आपके अंदर कुछ बदलाव कर सकूं, लेकिन वो आपने मौका ही नहीं दिया। तो वो रो पड़ा, दौड़ा दौड़ा आया, कह रहे गुरुजी मेरे तो भूल हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या चर्चा करनी है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, समझाया नहीं। मुझे तो यही पता था कि गुरुजी घर आएंगे तो उनका आदर सत्कार कराना है। मैंने कहा गुरु आदर सत्कार के लिए नहीं होते, गुरु तो आपके जो अंदर उलझने हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको सल्टाने के लिए होते। वो युक्ति ऐसी देंगे जो आप वहां से निकल जाओ। तो परमात्मा भी कहेगा 100 साल हमने आपको दिए, अब आपने खा पी के गुलछर्रे उड़ा के उसे पूरे कर दिए, या आपने उसको कुछ वहां से सार्थक निकाला। तो अध्यात्म क्या है? इस जीवन से सार्थकता निकालने की क्रिया। कैसे मैं यहां से रस निकालूं? जैसे होता है ना कि हम इत्र निकाल लेते हैं फूलों से, उसकी महक निकाल लेते हैं, तो जो महक है वो कैसे निकल सके? तो जो हमारे उत्सव है, जैसे आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी है कि मेरे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे जाग सके। तो कैसे जाग सके उसकी तैयारी हो, क्योंकि बाहर की माया तो सबके पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, और आपकी माया आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। बताओ ना, आपकी माया किसके लिए? यदि कार बड़ी भी हो जाएगी तो किसको, पड़ोसी को बैठा के चलोगे आप? आपका घर बड़ा भी हो गया तो पड़ोसी को सुलाओगे रात को? किसके लिए वो घर, वो कार, वो धन, वो प्रतिष्ठा? केवल आपके लिए। आपके पास जो है यदि वो सबके लिए हो जाए, आपका घर धर्मशाला बन जाए, जो है वो सबकी भलाई के लग जाए, तो वास्तविकता में उसका होना सार्थक है। नहीं तो वो जहर की तरह है। आपकी माया आपको खुश नहीं कर सकती, तो जिसके पास जाए उसको कैसे खुश कर सकती है? जिसके पास है यदि वही उससे खुशी नहीं है, तो जिसके पास जाएगी वो उससे खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपकी माया आपको खुश करने वाली हो, उत्सव में लाने वाली हो, स्वास्थ्य देने वाली हो, प्रसन्नता देने वाली हो, मधुरता देने वाली हो,
तो समझो कि उस वास्तविकता में मायापति के साथ माया आई है। और यदि केवल माया आई है तो रूखापन देगी, सूखापन देगी, बीमार करेगी, नेगेटिव करेगी, दुख में लेकर आएगी, तुलना करेगी, भय देगी और कुछ नहीं देगी, केवल आपकी एनर्जी को लेगी, देगी नहीं। आप ही बताओ, कार जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो सफाई में टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है? कितनी देर लगती है कार में आपको सफाई? आधा घंटा लग जाता है। जब स्कूटर था तो उसमें कितना टाइम लगता था? और साइकिल पे जानते भी नहीं। और पैदल? आप माया बढ़ाते जाओ, आपका समय माया में लगता जाएगा। आप बढ़ा लो उसे कितना भी, आपने अपना समय उसको उतना ही ज्यादा दे दिया। माया आपका समय मांगती है, एक्चुअली वो आपको ही ले लेती है, आपको हर लेती है, आपको पता नहीं लगता। आप हरे जा चुके हो, आप ठगे जा चुके हो। ठग का मतलब क्या होता है? चोर और ठग में क्या अंतर है? माया महा ठगनी में जानी। ठग लेगी ये हमारे समय को, हमारी ऊर्जा को, हमारे सत को, हमारी सात्विकता को, हमारी शुद्धता को। माया हो लेकिन वो ठग ना पाए। हो सकता है ना, माया है लेकिन वो ठग नहीं रही है, क्योंकि मैं मायापति बनकर बैठा। वो मुझे हिला नहीं सकती क्योंकि मैं पूरी तरह से स्थिर होकर बैठ गया। तो माया होना बेकार नहीं, बल्कि माया को सिर पर रखना बेकार है। हम तो बार बार कहते हैं ना कि भैया धन कहाँ हो, चोपड़ी में या खोपड़ी में? चोपड़ी में। लेकिन हमारा होता कहाँ है? हम खोपड़ी में रखते हैं। माया को यहां मायापति को रखो, चोपड़ी में माया को रखो। अपने अंदर मायापति का वास और बाहर माया का वास। होता क्या है? बाहर के मंदिर में मायापति का वास और अंदर माया का वास। तो जहां जिसको बैठाना है उसको वहां नहीं बैठाया, गलत जगह पर प्लेसमेंट हो गया, तो बात गड़बड़ा जाती है। तो आज बड़ी खुशी, एक उत्सव का समय है जहां पर हम अपने आप को फिर से तैयार करते हैं आगे की जीवन की यात्रा के लिए। क्योंकि बीती सो जितनी बीती उसका तो गम नहीं है, और जो बाकी बची है वो तो मेरे हाथ में है। वो तो मैं जैसे चाहे उत्सव से, नाच से, प्रसन्न होकर कैसे भी उसको जी सकता हूं। अब उसको भी मैं वैसे ही जीऊं जैसे मैं पहले जिया, वो तो फिर इसका मतलब हुआ कि सबक नहीं सीखा। पूछा था ना कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो अपनी गलतियों से सीखता ही नहीं है, बस यही है। गलतियां इसलिए होती हैं कि दोबारा दोहराई ना जाए। बार बार हो, रोज नई हो, अच्छी है, लेकिन बार बार वही गलतियां हो, ऐसी होता है ना। हम वही गलती बार बार करते हैं, बार बार करते हैं और कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो अध्यात्म कहता है कि भैया थोड़ा सा समझो, जानो, ध्यान में उतरो, अपने साथ बैठो, सही दिशा अंदर से आएगी, उस रास्ते पर चलो, ज्यादा ना भटको, थको नहीं, वॉक करो। अब इतनी वॉक कर लो कि आप पूरा दिन कुछ कर ही ना पाओ, तो ठीक है क्या? सुबह को वॉक करना था 20 मिनट, 25 मिनट, वैज्ञानिक कहते हैं 25 मिनट ठीक है, 25 से आधा घंटा बहुत परफेक्ट वॉक होती है। अब आप किए जा रहे हो 1 घंटा 25 मिनट, तो पैर थकेंगे ना यदि आदत नहीं है। और फिर यदि थक गए सुबह को, तो दिनचर्या कैसी होगी? नींद से ही आती रहेगी। तो ऐसे ही माया में यदि थक गए तो अब जो है और बाकी का जीवन जो है वो फिर भार हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो अपने को खाली रखो, अपने को हल्का रखो और माया को टालो नहीं, पोस्टपोन नहीं करो, तुरंत करो। कोई काम आए, बस काम आया नहीं कि मेरे से हुआ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि आपको काम नहीं करवाना है अपना, तो उन्हें सौंप दो, हुआ ही नहीं। हम तो ऐसे ही करते हैं, जो काम हमें नहीं करवाना है ना, एक को पकड़ा दे, भाई तू कर देना, मुझे पता है वो होगा ही नहीं, तो वो होता ही नहीं। और जो मुझे पता है अभी करना है, मैं पूछता ही नहीं हूँ, फटाक से कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ही कर सकता हूँ तुरंत,
और यदि किसी से पूछा तो 1 मिनट लेट हो गया, 1 मिनट बाद पता नहीं मन करेगा या नहीं करेगा। इसलिए काल करे सो आज कर। आज का मतलब सुबह को भाव आया शाम को नहीं, आज करे सो अब, इसी पल। ये है तैयारी। भाव आया ध्यान का, बैठ जाओ, उसी पल बैठ जाओ। भाव आया भजन का, कीर्तन का, बैठ जाओ। भाव आया वॉक का, उसी समय कर लो। शुद्ध भाव आते ही कर लो, टालो नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम दो और उसी समय होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम दो थोड़ी देर बाद होगा। कुछ ऐसे होते हैं होगा ही नहीं। तो कॉर्पोरेट में 3 तरह के लोग होते हैं। जो टॉप लेयर्स होती है, काम देते ही काम होता है, वही ऊंचे पदों पर होते हैं। काम वहां पर पेंडिंग नहीं होता। आपके ऊपर काम भार कब बनेगा? जब आपने आज का काम कल पर छोड़ा, फिर कल का भी काम खड़ा है, और फिर उसमें से कल पर छोड़ा, तो फिर ऐसे कितना इकट्ठा होता चला गया आपके पास। पूछो कैलाश जी से, सीए फर्म से पूछो। अभी तो लास्ट डेट बहुत दिन है, चिंता क्या करनी है, अभी तो बहुत दिन है। देखो फिर रात को जाग जाके करते हैं। यदि उसी समय कर लिया होता, क्योंकि क्लाइंट भी ऐसी होता है जी, बहुत टाइम है जी, अभी डॉक्यूमेंट क्या करोगे लेके, अभी तो दे देंगे जी, अभी क्यों मांग रहे हो आप, वही पड़े। तो हम पोस्टपोन करता जाते हैं, कल 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 कल। ऐसी अध्यात्म के लिए कल, धर्म के लिए कल, ज्ञान के लिए कल, सत्संग के लिए कल, अच्छी चीजों के लिए कल पर टाल देते हैं। और हमारे सारे त्योहार याद दिलाते हैं अभी, आज करो। ठीक है। आपके कोई प्रश्न हो, भाव हो? अभी करने में क्या होगा? गलती तो होगा वो, लेकिन टालने में क्या होगा? वो गलत भी नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि अब आपका वो मन ही नहीं रहेगा। कीमत समय की होती है, कार्य की नहीं। जो कार्य जिस समय होना है, यदि उस समय हो जाए तो बेशकीमती कहलाता है, और यदि वो कार्य उस समय ना होकर बिना समय हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो बेकार का होता है, क्योंकि अब वो समय रहा ही नहीं। आधा घंटा 40-45 मिनट की जगह तो उसमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हम नींद की अवस्था, कभी कभी लगता है ध्यान की अवस्था में, ना तो पूरी वो जागृत अवस्था होती है, ना वो पूरी तरह सुप्त अवस्था होती है, तो वो ध्यान है। आप बताओ क्या है वो? रात को नींद पूरी होती है कितने घंटे? ठीक है, आप उसको समाधि मानो, उसको नींद ना मानो। नींद मानोगे नींद पक्की हो जाएगी। आपको समाधि में हो तो थोड़ा सा अलर्टनेस हो रहा है, होश और जगेगा। ध्यान होश है, ध्यान बेहोशी नहीं। जिस पल ध्यान में आप बेहोश हुए, आप नींद में चले जाएंगे, और जब तक आप होश में रहेंगे आपका ध्यान लगा रहेगा। ऐसा ही होश है कि जैसे सिर पे आप देखो ना, राजस्थान में महिलाएं जहाँ दूर पानी लेकर आती हैं, वो गगरी के ऊपर गगरी के ऊपर गगरी, 4-5 लेयर गगरी के, देखिए कभी बात करती हुई चली जाती है, बात करती जा रही है। हमने देखा एक बार जैसलमेर में, ऊंट के ऊपर बैठे हम जा रहे थे, वहां देखा वो लेडीज का झुंड आ रहा है, वो ऐसे वो बात कर रही है। एक्चुअली उनका ध्यान कहाँ है? बात पे है या गगरी पे है, कि मटकी ना गिर जाए, टूट ना जाए, वो सारा करेंगी। चल रही हैं, बात कर रही हैं, कुछ खा पी भी लेगी, लेकिन वो गगरी पर ध्यान है। तो ध्यान एक होश है जो सजग, जब से आप बैठे हो तब से उठने तक वो होश आपका जरा सा भी दाएं बाएं ना हो, क्योंकि जैसे ही बेहोश होंगे वहीं सो जाएंगे। क्योंकि इसलिए सो जाएंगे कि शरीर तैयार है आराम के लिए, मन भी तैयार है, खाली है ख्यालों से, बुद्धि भी कोई निर्णय नहीं ले रही है। या तो ये ध्यान का समय है या वो नींद का समय है। तो जब जब होश जगता है आप ध्यान में आ जाते हैं, जब होश टूटता है आप नींद में चले जाते हैं, फिर होश जगता है, फिर नींद से ध्यान में आ जाते हैं।
तो होश को पकड़ कर रखो, होश की डोर को पकड़ कर रखो, आपका ध्यान लंबे समय तक रुकता रहेगा, बस वो नहीं छोड़ना।